पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क चांद पर। स्पार्को और IST हमारा फख्र है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका और यूरोप परेशान और हिंदुस्तान में सफे मातम। पाबंदियों से बचने के लिए नाम चीन का, खर्चा और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की, और सबसे बढ़कर वो कौन था जिसकी ईमेल पर यह काम शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, 3 मई 2024 का दिन हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई एजाज और फख्र का दिन था, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान ने iCube कमर के नाम से चांद तक सैटेलाइट भेजने का मिशन कामयाबी से तय कर लिया। पाकिस्तान चांद पर मिशन भेजने वाले मुल्कों में छठा और इस्लामी मुल्कों में पहला इस्लामी मुल्क बन गया है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने यह सारा काम चीन की सरजमीन से क्यों किया। क्या पाकिस्तान जो एक एटमी कुव्वत है, इस काबिल भी नहीं है कि चांद पर अपना सैटेलाइट भेज सके? और ये मिशन पाकिस्तान को दुनिया में क्या मकाम दिलवाएगा? आने वाले वक्त में पाकिस्तान खलाई तहकीक में कहां खड़ा होगा? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में यूरोप का मुकाबला करने के काबिल कैसे होगा? और वो लोग जो हकीकत से बेखबर होकर बिना छानबीन किए जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इंडियन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनकर अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, उनकी असल हकीकत भी हम आपके सामने रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये सैटेलाइट मिशन 3 मई को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:27 पर चीन के रोबोटिक खलाई जहाज चोंग E6 के साथ वेनचोंग स्पेस लॉन्च साइट हिनान से खला में भेजा गया। दरअसल चीन ने यह प्रोग्राम 2007 में शुरू किया और इसे चीनी अफसानों की चांद देवी के नाम से मंसूब किया। ये मिशन 5 से 6 दिन में चांद तक पहुंच जाएगा और अपना काम तकरीबन 53 दिनों में मुकम्मल कर लेगा। और इसके बाद शुरू होगा असल काम, जिसका दर्द अभी से हिंदुस्तान महसूस कर रहा है और कल से उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चीन के ताउन से भेजे जाने वाले इस मिशन की तैयारी में पाकिस्तान के खलाई तहकीक करने वाले इदारे IST और स्पार्को ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। IST में iCube कमर पर काम करने वाली टीम के नौजवानों के लिए यह खास तौर पर फख्र का लम्हा है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका खलाई मंसूबा मुमकिन कैसे हुआ। नाज़रीन, IST में इस मिशन पर काम करने वाली टीम के रुकन प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चीन ने अपनी एक तंजीम के मेंबर ममालिक को पेशकश की कि वो चीन के चांद मिशन चोंग E6 के साथ अपना छोटा सैटेलाइट खला में भेज सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पेशकश थी, क्योंकि चांद पर कोई भी मिशन या सैटेलाइट भेजना बहुत ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट है। हत्ता कि जमीन के गिर्द या जमीन के मदार में भी अगर कोई सियारा भेजा जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए होता है। डॉक्टर खुर्रम ने इस पेशकश पर चीनी हुकूमत को ईमेल कर दी, जिस पर चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी और यूं 2 साल पहले इस पर काम का आगाज हो गया। हम अपने नाज़रीन की मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि पहला अमेरिकी मिशन अपोलो 11 जो चांद पर भेजा गया था, उसका खर्चा $335 मिलियन था और अब चांद पर मिशन का खर्चा एक अंदाजे के मुताबिक लगभग $4.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। दोस्तों, चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान चीन दोस्ती अब जमीनी सरहदों से निकलकर खलाओं का सफर तय करती चांद तक जा पहुंची है। इस मिशन की मदद से हम साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुतल्लिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ सकेंगे। और न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर भी होंगी। आइए अब आपको बताते हैं कि ये सैटेलाइट किस तरह काम करेगा और इसे कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों, iCube कमर एक छोटा सा सैटेलाइट है जिसका वजन महज 6 किलोग्राम के करीब है। इसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है जो सूरज की रोशनी और हरारती तवानाई के जरिए सैटेलाइट को चलाती रहेगी और 3 माह तक ये खला में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ चांद की तस्वीर पाकिस्तान में मौजूद इदारे स्पार्को को भेजता रहेगा। दोस्तों, क्यूब सैटेलाइट्स छोटे मसनूई सियारों की एक किस्म है जो इल्मी इदारों के जरिए जेरे जमीन मदार में तजुर्बाती और तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई के साथ। लेकिन ये सैटेलाइट अब आला मदारों और इंतहाई दूर खलाई मिशंस में भी इस्तेमाल की जा रही है। चांद जमीन से औसतन 3084 किलोमीटर के फासले पर बेजुई यानी अंडे की शक्ल के मदार में गर्दिश करता है। इतनी ज्यादा बुलंदी की वजह से छोटे सैटेलाइट्स के साथ बातचीत और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
पाकिस्तानी साइंसदानों ने टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद ही iCube कमर को चांग E6 मिशन के साथ मुंसलिक किया। ये 5 दिन के बाद चांद के मदार में पहुंचेगा और इसके बाद पाकिस्तान का सैटेलाइट खलाई जहाज से अलहदा होकर मदार में 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाता रहेगा। ये सैटेलाइट 12 घंटे में चांद का एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। इस सैटेलाइट को मुख्तलिफ मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें जमीन का मुशाहिदा करने, माहौल का मुताला करने, रिमोट, मवासलात, फल्कियात और नई टेक्नोलॉजी के मुजाहरे शामिल हैं। यह सैटेलाइट मिशन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। यहां पर आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने 1962 में अपना पहला मौसमियाती रॉकेट रहबर अव्वल कामयाबी से खला में रवाना किया था, लेकिन इसके बावजूद मुल्क का खलाई सफर बहुत सुस्त रहा। इस मिशन से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को वसअत मिलेगी और मुस्तकबिल में चांद पर जाने की मंसूबाबंदी हो सकेगी। इस सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर को तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इससे चांद की सतह के बारे में मजीद मालूमात हासिल होंगी और उन कीमती खजानों का पता चलेगा जिनके पीछे अमेरिका और रूस पड़े हुए हैं। यह सैटेलाइट पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में खला में मिशन भिजवाने में इंतहाई मददगार साबित होगा और इस मिशन का एक एक मरहला बहुत हसास है, जिसके कामयाब होने के नतीजे में बहुत मालूमात हासिल होंगी और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में खला में मिशन भेजने का एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में इस शोबे में आने वाले नौजवानों के लिए इस तरह के मंसूबों की बहुत ज्यादा अहमियत है और ये इकदाम मुस्तकबिल में खलाई तहकीक में बड़ी कामयाबी तक लेकर जा सकता है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने 2013 में iCube 1 रूस की सरजमीन के हिसार से भेजा था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने तैयार किया था। iCube 1 से पाकिस्तानी साइंसदानों को हौसला मिला कि हम भी जमीन के मदार से निकलकर चांद के मदार में सैटेलाइट भेज सकते हैं। सैटेलाइट मदार में भेजने के लिए बहुत ज्यादा कीमत खलाई जहाज की होती है और जब पाकिस्तान को ये बगैर कीमत के हासिल हो गया तो हमने अपने सैटेलाइट पर काम शुरू कर दिया। IST ने इस पर 2 साल काम किया और पिछले 7 माह से इसकी आजमाइश चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 मई को ये मेहनत रंग ले आई है। नाज़रीन गिरामी, इस सारे मामले पर एक आखिरी बात आपसे शेयर करते चलें कि कुछ दोस्त पूछते हैं कि ये मिशन अगर पाकिस्तान का था तो चीन की बजाय पाकिस्तान से क्यों नहीं भेजा गया, और दूसरा इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। तो उन दोस्तों के लिए अर्ज करते चलें कि हर बात पब्लिक करने के काबिल नहीं होती, मगर फिर भी थोड़ी सी वजाहत किए देते हैं। दोस्तों, हम समेत सारी दुनिया जानती है कि हमने अपने मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर रखी है। अगर यही मिशन पाकिस्तान से रवाना करते तो दुनिया के सामने हमारा ये दावा कि हमारे पास छोटी रेंज के रॉकेट्स हैं कि जितनी भारत की हदूद है गलत साबित हो जाता। अगर हम यही मिशन पाकिस्तान से रवाना करें तो अमेरिका और यूरोप समेत सारी दुनिया का प्रेशर हम पर पड़ेगा कि हमने इतनी लंबी रेंज के मिसाइल बना रखे हैं जो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को हिट कर सकते हैं। दुनिया फिर हमसे ये पूछने लगेगी कि बताओ कि इतनी रेंज के मिसाइल बनाने की जरूरत तुम्हें क्यों आन पड़ी और इनका हदफ कौन है, और ये भी बताओ ये जो तुम हमसे कर्ज लेते हो वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को ताकत देने में लगाते हो। अगर नहीं तो बैनुल अक़वामी एनर्जी कमीशन को अपने प्रोग्राम्स का ऑडिट करवाओ, बसूरत दीगर पाबंदियों का सामना करो। दूसरी तरफ चीन तो पहले ही मिसाइल टेक्नोलॉजी में बैनुल बराआज़मी मिसाइल रखने वाले ममालिक की सफ में शामिल है। एक बड़ी मुआशी ताकत होने के बावजूद चीन को अमेरिका और मगरबी ममालिक से काफी ज्यादा मुज़ाहमत और मुखालफत का सामना है, जिसका मुकाबला करना पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। अगर चीन दोस्ती की खातिर अपनी जमीन और स्पेस पाकिस्तान के लिए खोल देता है तो बतौर पाकिस्तानी हमें अपनी कामयाबी हजम क्यों नहीं होती। इसलिए सियाने कहते हैं कि बहुत सी बातें ना कहना ही अच्छा होता है, क्योंकि कह देने से पाबंदियों जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर खतरे से महफूज रखे और दुनिया के हर मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में हम सबको अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।